यार कितनी गर्मी है, कहाँ रह गई सुहानी? आगम, आगम, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ मैं वो सुहानी का वेट कर रहा हूँ, हमें कुछ काम था। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ, तुम्हें सुहानी से मिलना था। मुझे लगा कि क्या क्या हो गया? एक्चुअली आगम, मुझे तुमसे एक हेल्प लेनी थी, पर तुम तो सुहानी से मिल रहे हो ना। अरे नहीं नहीं, बताओ ना क्या हेल्प। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे। सो ब्लड टेस्ट? नथिंग सीरियस, बस कुछ रेगुलर चेकअप्स थे। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे अब 2 काम करने हैं एक वक्त पर। I mean, वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करने हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना है। और यहाँ मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है अब्रॉड से, वो आज शाम की फ्लाइट से जा रहा है, मुझे उससे भी मिलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक वक्त पे 2 काम। अरे कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो मैं वो रिपोर्ट लेके आ सकता हूँ। Are you sure? हाँ, उसमें क्या है? तुम तो सुहानी से मिलने आए थे ना? अरे वो कोई बात नहीं, जो काम हम दोनों साथ में करने वाले थे वो सुहानी अकेली कर लेगी, मैं उसको फोन करता हूँ। आगम, मैं बात कर लूंगी सुहानी से, अगर उसे कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्प कर लूंगी। तुम प्लीज जल्दी से जाओ ना, अगर रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं मिले ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें लैब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ। नील, रागिनी को जब ये सब तामझाम पसंद है नहीं तो फिर क्यों? तू तो जानता है रागिनी, वो ऐसी ही है पहले से, दूसरों के लिए अपनी जान आधी कर देती है। लेकिन मैं किसी का फेवर नहीं लूंगी, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। रिडिकुलस ना। अब समय आ गया है कि मैं उसके लिए करूं जो 15 साल में मैंने नहीं किया उसके लिए। या आई अंडरस्टैंड, बट उसके उसूल नहीं, उसूलों को ही तो बदलना है। तो बहुत उसूलवादी बन गई, बहुत जी लिया उसने अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए। अब उसे खुद के लिए जीना सिखाना पड़ेगा। थैंक यू मासी, आज आप नहीं होती ना तो मैं मॉम के लिए इतना अच्छा गिफ्ट ले ही नहीं पाती। एक्चुअली मैंने और आगम ने ना बहुत सारे ऑप्शन सोचे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों बोल रही हो सुहानी? मासी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सुहानी। किस लिए मासी? इतनी कम उम्र में तुम कितनी समझदार हो सुहानी, वरना आजकल तुम्हारे उम्र के बच्चे तो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें बस अपनी ही खुशियाँ नजर आती है। तुम अपने डैड से कितना प्यार करती हो सुहानी, उनकी खुशियों के लिए, उनके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये जानते हुए कि रागिनी तुम्हारी माँ नहीं है, फिर भी तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ सुहानी, मुझे रूपाली दीदी की याद आ जाती है। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा पोलाइटनेस, तुम बिल्कुल रूपाली दीदी की तरह हो। काश तुम दीदी से एक बार मिल पाती, उनके साथ वक्त बिता पाती। दैट वे आई एम वेरी लकी। दीदी के साथ बहुत वक्त गुजारा मैंने, उन्हें करीब से जाना। यू नो, शी वाज सो लवेबल। कोई भी उनसे एक बार मिल लेना, उनसे एक बार बात कर ले, उनसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं पाता था। उनकी पसंद नापसंद, क्या पसंद था मॉम को? खुशियाँ, खूबसूरती, दुनिया में हर वो चीज जो खूबसूरत है दीदी को हमेशा पसंद आता था। फिर चाहे वो फिल्मों क्यों ना हो, पोएट्री, पेंटिंग। इनफैक्ट आज भी उनके घर जाओगी ना मासी, मुझे वहाँ ले चलिए ना। तुम चलोगी? आप बताओ, ये बेटर की है? आगम, you're my son, not my mother। तो क्या मतलब, जो मुझे पहनना होगा मैं पहन लूंगा। नहीं, बर्थडे आपका नहीं मॉम का है, तो आपको वो पहनना होगा जो मॉम के हिसाब से अच्छा होगा। मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ नानी, लेकिन आप दोनों को कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही है। ये साड़ी पहनेगी? ये तो दादी और नानी का जमाने की है, कुछ हमारे जमाने की मॉडर्न साड़ी पहन। ये ले, ये बड़ी अच्छी लगेगी तेरे को। पर ये कैसे मॉम के हिसाब से अच्छा? ये 10 साल पुराना सूट है, was 10 years younger when I made it। आगम, अच्छा रुको, so shiny। ये वाइट। हाँ ये ठीक है, लेकिन फाइनली डिसाइड कर। I won't change again, okay? डन डील, दिस इज इट। मेरी और माँ की फाइनल पसंद ही यही है, तुम यही साड़ी पहनो। थैंक गॉड कुछ तो पसंद आया आप दोनों को, वरना आज तो सिलेक्शन में इतना टाइम लगा दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्योहार है। त्योहार ही तो है, आज मेरे सामने पहली बार मेरे डैड मेरे मॉम के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी क्या, you going to watch me changing? चलो उठाए सब, भाग यहाँ से। Come on।
हाँ निवेदिता बोल। नील आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रही हूँ पर बात ही कुछ ऐसी थी कि क्या हुआ, क्या बात है? नील तुम इसी वक्त तुरंत रूपाली के घर आ जाओ प्लीज। इस वक्त रूपाली के घर क्यों? नील वो सुहानी। सुहानी? बाबू भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी पैसों का इंतजाम करने की, लेकिन हो नहीं पाए। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए बाबू भाई। सुन बे, यहाँ सिर्फ पैसे मिलते हैं, वक्त नहीं। और वैसे भी तू 5 लाख तो दे नहीं पा रहा है, तो पहले के 30 लाख रुपए कैसे दे पाएगा? मैं कसम खाकर बोलता हूँ बाबू भाई, मैंने बहुत कोशिश की थी पैसों का अरेंजमेंट करने की, मुझे खुद धोखा हुआ है। मैं लेकिन अब जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। ओए चल चल, एक कसम वसम की नौटंकी बंद कर और रोकड़ा निकाल कर दे। इस धंधे में सिर्फ जुबान चलती है, जुबान। एक बार जुबान निकली ना तो समझ ले गर्दन कटे। बाबू भाई, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको पैसे ला के दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दो तो। बाबू भाई, मुझे आज पैसे भी मिलने वाले थे एक जगह से, लेकिन पार्टी ने पैसे दिए नहीं। एक चेक मिला भी है, लेकिन वो 2 महीने बाद की डेट का है। मैं इधर उधर से अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जैसी 1-2 डील क्रैक होंगी ना, मैं आपको एडवांस लाकर दे दूंगा उनका। हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त पे वो चीज कर लेनी चाहिए। बात। हाँ गम बोल। हेलो आरव, तुझे याद है ना आज मॉम का सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, तू टाइम पे पहुंच रहा है ना? हाँ मुझे पता है, माँ का सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करी है तुम लोगों ने। अच्छा सुन ना, मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मेरे को बार-बार फोन मत कर, मैं तुझे फ्री होकर फोन करता हूँ। सॉरी बाबू भाई। सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना, आज तुम्हारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे, अब तुम उन्हें अगर कल विश करोगे तो चलेगा? वो शायद तुमसे कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन उन्हें बुरा लगेगा, वैसा ही बुरा जैसे इस वक्त मुझे लगा। अब देखो ना, इसने आज पैसा देने की कमिटमेंट की थी और अब कह रहा है कि पैसे नहीं। चलो ठीक, कोई बात। आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। 24 घंटे, अगले 24 घंटे में मेरे पैसे मेरे पास ले आना, वरना इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके? बोलो। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें इस वक्त इस तरह बुलाना पड़ा। आई नो आज तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, तुम्हें वहां होना चाहिए सबके साथ, पर नील मैं क्या करती है, नो अदर ऑप्शन। गलती मेरी है, मुझे सुहानी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बट नील, एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट। आई मीन, हम दोनों मॉल में मिले, बातों बातों में उसने जिद कर लिया कि उसे रूपाली का घर देखना है, तो मैं उसे यहाँ ले आई। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह इफेक्ट हो जाएगी, वो इस तरह रिएक्ट करेगी। नील वो कंटिन्यूअसली रोए जा रही है, जब से आई है एक शब्द भी नहीं बोला उसने। आई वाज वेरी टेंस। कहाँ है सोनी? डैड, कितनी अजीब बात है ना, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी गोद में मैंने अपनी पहली सांस ली, उनके बारे में जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। आज इतने दिनों के बाद मॉम की यादों से मुलाकात हो रही है। एंड गेस व्हाट, आपको पता है
मेरी तरह वो भी गिटार बजाती थी। और ये देखिए ना, ये देखिए डैड, उन्हें भी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था। बिल्कुल मेरी तरह यूं बुक्स रखती थी। फिर मैं तो अपनी मॉम जैसे ही हूं बिल्कुल। इतने सालों तक वो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने एक बार भी उन्हें फील नहीं किया। आई एम सो अनलकी, आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि एक बार भी रूपाली मॉम के बारे में पूछने की, कि उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। डैड, उन्हें कैसा लग रहा होगा कि क्योंकि खुद की बेटी ने उनके बारे में आज तक पूछा ही नहीं। कैसा लग रहा होगा। सुहानी, जैसा तो सोच रही है वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था रूपाली को। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर रूपाली आज होती तो ऐसा नहीं सोचती। वो तुझसे नफरत नहीं करती। तू इतनी अच्छी है, सब कुछ समझती हो, रिश्ते जोड़ती हो, रिश्ते कायम रखती हो। तुम पर गर्व करती हो सुहानी। शी वुड बीन प्राउड ऑफ यू। और हाँ, सही कहा तुमने, है रूपाली तेरे अंदर। और रही बात उसे नहीं जानने की, तो इसमें तेरी क्या गलती है बेटा? गलती तो मेरी है ना। फॉल्ट इज माइन कि मैंने कभी तुझे बताया नहीं रूपाली के बारे में, तेरी माँ के बारे में। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटा। डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। अगम, मेरी जैकेट लाना यार, कब से बोला है तुझे लाने के लिए? ये तुम्हारी जैकेट। और ये क्या है? मेरी गन है, तू जानता नहीं है क्या? जानता हूँ, पर ऐसे रखते हैं खुले में, लॉक तो क्या होता? हाँ, कर दूंगा। अरे माय बेबी, कितनी देर बाद हाथ में आई है। रणबीर, ये गन? डोंट वरी, लाइसेंस है, अमेरिका में इट्स अलाउड। स्पेशल परमिशन से लाया हूं। लेकिन रणबीर, फिर भी I mean, अगर गलती से किसी को गोली लग गई तो? गलती से नहीं चलती है शिल्पा, इसको ऐसा लोड करना पड़ता, उसके बाद टारगेट करके ट्रिगर दबानी पड़ती है। यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज रागनी आंटी का बर्थडे है ना, सो मुझे सुहानी ने बताया था। मैंने सोचा कि बिल्कुल करेक्ट सोचा है। तो हम बर्थडे के लिए जा रहे हैं, तो निकले? देखो शिल्पा, तुम्हें चलना है तो चलो, लेकिन मैं ज्यादा देर वहां पे रुकने वाला नहीं हूँ। क्यों, तुम्हें कहीं और जाना है? हाँ, जाना तो मुझे वैसे अमेरिका है, लेकिन वहां जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वहां से डायरेक्ट यहीं आऊंगा। अगम, I'll see you downstairs. You sure you like him? I see. Let's go. अरे ये घर वाले आए हुए हैं, हमने यहाँ पे सरप्राइज पार्टी रागिनी के लिए रखी हुई है ना, तो रागिनी तो भी आई नहीं। तुम एक काम करो, नील को फोन करो, देखो कहाँ तक पहुंचे। स्विच ऑफ है। कमाल का बंदा। नाइस ना? कैसा लगा? ठीक ही है भाई। एग्जॉस्ट फैन है क्या यहाँ पे? जरा ऑन करवाओ ना। क्यों? मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ जल रहा है। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना आर के, तो मैं इतना बता दूं कि ये कोई पहली पार्टी नहीं है जिसमें मैं आई हूँ, और मैंने इससे बेटर और बेहतरीन पार्टीज अटेंड की है, समझे? आई नो पैम, लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए ऐसी कभी पार्टी थ्रो नहीं की ना। बट यू डोंट वरी, तुम मुझे एक मौका दो, मैं ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा ना कि माय डियर, कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की, क्योंकि तुम्हारी पार्टी होगी हिंदी फिल्म स्टाइल, जिससे मुझे नफरत है। पैम, तुमने वो शेर सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा कि लुत्फे तुझे मैं क्या सुनाऊं ज़हीद, ये कम तूने पी ही नहीं। मतलब क्या ऐसा? मतलब ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कभी प्यार तो किसी से किया है नहीं, और जब प्यार ही नहीं किया तो फिर ये सब प्यार के लिए दी हुई पार्टी वार्टी कहाँ समझ में आएगी? आके शट अप।
एक बात बताओ, ये सब कुछ नील ने ऑर्गेनाइज किया है? ओह, नील से याद है, डैड कहाँ है? शायद आप मतलब डैड कहाँ है? यार फोन कर करके थक गया है उसे, वो गायब है। अब क्या करे, एक काम करते, रागनी को बाहर रुकवाते। क्या? Are you mad? कितना बुरा लगेगा। Let her just come in and I'm sure we'll manage something. अरे नहीं, ये सब डेकोरेशन और ये सब देखकर पता चल जाएगा, कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा। I know, सारा डेकोरेशन उतार देते। ओ भाई, और आ गए हो क्या? What does that mean? Crazy. Yeah. Of course he's crazy, क्योंकि इसके बाल के साथ-साथ इसकी अक्ल भी चली गई। You say the sweetest thing. पार्टी शुरू होने से पहले ये हाल है तो पार्टी खत्म होते होते पता नहीं क्या होगा। हाँ। इसके ऊपर कोई शेर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, शेर तो नहीं है। हाँ, अरे मोम आ गई, मोम आ गई। बारी लाइट ऑफ कर, लाइट ऑफ कर। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? नचिकेत, आर यू देयर? नचिकेत, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. थैंक यू। चलो अब आंसू पूछ। रागिनी का जन्मदिन है ना, वहां जाना है। नील, नील तुम रागिनी को कॉल करना चाहते हो, दैट्स ओके, बट प्लीज उसे ये मत बताना कि तुम रूपाली के घर आए हो। क्यों, क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम तो जानते ही हो नील, रागिनी रूपाली को लेकर कितनी सेंसिटिव है। फिर से कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, वही एक्सप्लेनेशंस, और आज तो उसका बर्थडे है ना, खामखा ये स्पेशल दिन उसके लिए स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि तुम रूपाली के घर आए हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ डैड, मासी बिल्कुल सही कह रही है, आप मॉम को कुछ मत बताइए। और वैसे भी आप यहाँ मेरे लिए आए थे, खुद की मर्जी से नहीं आए थे। आज मॉम का स्पेशल डे है, आज उनका बर्थडे है। सडनली ये सब पता चलेगा तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और इतने सालों बाद आज उनके जन्मदिन में आप उनके साथ हो। एनीवे डैड, आई थिंक हमें निकलना चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रागिनी। चलो ये उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हारा ये जन्मदिन हम सबकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। एक्चुअली मैं ये सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था तभी तो मजा आता है ना। एक्चुअली रागनी ये सब नील का आइडिया है, उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। एक्चुअली नचिकेत ने तो कहा था कि एक छोटा सा फैमिली डिनर होगा। वैसे है कहाँ वो? अरे निशी, कम वेलकम। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे। कैसी हैं आप? थैंक्स निशी, सो गुड टू सी यू। यस, बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। हाय शिल्पा। हेलो भाई। एक्चुअली वो ना उसने मुझे सुबह फोन किया था, वो घर आके आपको विश करने वाली थी, तो मैंने बोल दिया यहीं पे आ जाओ, सरप्राइज पार्टी है। गुड आइडिया। बेटा जिग्नेश कहाँ है? माँ वो सूरत गया है कुछ काम से, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। कैसे हो? ठीक। हैप्पी बर्थडे आंटी, दिस इज फॉर यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी शिल्पा? इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव फॉर यू। थैंक्स। वैसे मुझे पता है कि आप नील अंकल के गिफ्ट का इंतज़ार कर रही हैं। एक्चुअली पार्टी इतनी शानदार है तो गिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये नचिकेत कहाँ रह गया? हद हो गई है, कहाँ रह गया ये आदमी? मैं भी परेशान हो चुका हूँ, इतनी बार रागनी पूछ चुकी है, हम टाल चुके हैं, कितनी बार डालेंगे? केक पाजी, केक ला। चलो रानी, कम लेट्स कट द केक। कम कम कम। लेकिन नचिकेत और सुहानी? अरे आ जाएंगे वो। नहीं डिम्पी, लेट्स वेट फॉर देम। जब तक नचिकेत नहीं आ जाता मैं ये केक नहीं काटूंगी। फाइनली नील आ गया।
सॉरी रागिनी, जरा लेट हो गया। कहाँ थे तुम? एक तो बिना मुझे बताए ये सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की और फिर मुझे अकेले छोड़ दिया। You know I get awkward in these situations, right? सॉरी एक्चुअली मैं सॉरी रागिनी, जरा लेट हो गया। कहाँ थे तुम? क्या बात है नचिकेत? सुहानी के साथ में गिफ्ट तो बनता है ना। ओह हाउ रोमांटिक। सही जा रहे हो डैड, गुड। हैड टू। नचिकेत, you sure everything is okay ना? करण कह रहा था कि तुम 2 घंटे पहले ही पहुंचने वाले थे। अब रागिनी, नील की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ आने के लिए निकली थी पर मुझे कैब ही नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने ही नील को कॉल किया आस्किंग हिम टू पिक मी अप। आई एम सो सॉरी, इसमें नील की कोई गलती नहीं। अरे ठीक है, जो भी हुआ भी सब आ गए ना यहाँ पे, तो जिसके लिए आए वो करते हैं। चलो केक काटते हैं। चलो केक काटते हैं। हेलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय। आई एम सो हैप्पी। पहली बार मैं अपने मॉम के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पिछले 15 साल में मैंने जितना कुछ मिस किया है वो सब कुछ मैं वसूल करने वाला हूँ। एक्चुअली अब मैं आपसे दूर रहने का अफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी आदत सी हो गई है ना। सो विश यू अ वेरी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लाइफ एंड होप कि मैं पूरी लाइफ आपके साथ रहूँ। देख रही हो तुम्हारा बेटा कैसे पट-पट बोलता जा रहा है। जो मुझे कहना था ना वो सब आगम नहीं कहती। I really love you। एक बचपन से लेके आज तक जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था ना, आप बिल्कुल वैसी हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्यूट और एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। मॉम, वी ऑल नीड यू। ऑल द हैप्पीनेस टू यू। सो हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अब ब्रो आप। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं आगम और सुहानी की तरह अच्छी बातें नहीं कर सकता, आप जानते हो, बट स्टिल मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके लिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच काफ़ी अनबन हुई है और मैंने हर बार आपको हर्ट किया है, हर बार नाराज किया है। लेकिन माँ, आई नेवर मेंट दैट। मैं आपको वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करते हो, हर वो चाहत जो आप चाहते हो। पर आपके हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो भले ही गलत हो माँ, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आई लव यू माँ, हैप्पी बर्थडे। चलो चलो अब केक काटते हैं। अब रुकेगा तू? मेरे बच्चे बोल रहे हैं, मैं भी तो बोलूं। तेरी परमिशन हो तो तुझे भी बोलना है। तब सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ तुम्हें। आई एम श्योर तुमने सोचा होगा कि तुम और मैं कहीं जाके अकेले में चुपचाप डिनर करेंगे, और यहाँ मैंने सबको बुला लिया। लेकिन इसकी वजह है एक रागिनी, जिंदगी में कुछ पल, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, उन सब के साथ जो हमसे प्यार करते हैं। और तभी रागिनी, मैं 15 साल बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूं। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस बात की कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैंने सोचा क्यों ना हम सब यहां आकर तुम्हें विश करें। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। हाँ, अगर तेरी परमिशन हो तो एक और बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी जरूरी बात है। अब और कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे, जल्दी बोलो ना। बोल रहा हूँ। जरा सोच समझ कर बोलना पड़ेगा मुझे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा लगेगा, कुछ लोग हैं जिन्हें वो बात शायद ठीक ना लगे। मुझे लगता है रागिनी कि आज जो मुझे कहना है वो मुझे कहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के बाद रागिनी और मैं। हाँ डैड। डैड, कम ऑन डैड। Come on, Dad. Come on.
for God's sake. नहीं, तुम यहाँ अचानक? अरे वाह, पहचान गए मुझे? ग्रेट। अब बाकी सबसे भी इंट्रोड्यूस करवा दो। आई डू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रॉनी। मैं रूपाली का बॉयफ्रेंड हूं। मुझे देखकर चौंक क्यों गए तुम नील? अरे इतनी बड़ी पार्टी है, मेरे बगैर पूरी कैसे हो सकती? क्या हुआ? काफी टेंस लग रहे हो तुम अचानक। मेरा यहां आना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं रोनी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा यहां आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे कहीं से खबर मिली कि आज की शाम तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल शाम है और तुम एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हो जिससे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इसीलिए मैं जानबूझकर यहां आया। और इससे पहले कि तुम इन लोगों से कुछ कहो, मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या है ऐसा, क्या है रोनी जो तुम कहना चाहते हो? एक्चुअली बात यह है कि ये जो आदमी है ना, नचिकेत उर्फ नील खन्ना, ये एक नंबर का झूठा आदमी है। इसने 15 साल पहले झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहा है। Shut your mouth। और मैं ये बात साबित कर सकता हूं। कहना क्या चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, बकवास तो तुम कर रहे हो, रागिनी के सामने झूठ बोलकर। क्या क्या झूठ बोला है मैंने रागिनी को, ये भी बता दो। तुम आज पार्टी में लेट क्यों आए नील? हाँ, कहां थे तुम और क्या कर रहे थे? नचिकेत, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना इसे कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे। अरे रागिनी, ये किस मुंह से बोलेगा? और तुम कितनी भोली हो, इसकी हर बात को मान लेती, तभी तो ये तुमसे झूठ बोलता है। अब बोलो ना नील, रागिनी के बर्थडे वाले दिन तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रूपाली के घर गए। रागिनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम वहां अपनी पुरानी यादों को सेलिब्रेट कर रहे थे। नचिकेत, क्या बोल रहा है? नील, ये क्या बोल रहा है? मतलब तुम सुन क्यों रहे हो सब कुछ? ये बकवास किए जा रहा है। और जवाब दो ना, बताओ ना, क्या तुम गए थे रूपाली के घर पे? और यहाँ गया था। कौन सी बड़ी बात है इसमें? मैं गया था क्योंकि, छोड़ो ना, मैं इस समय सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। देख रोनी, I don't want to waste my time। मैं नहीं जानता कि तू यहाँ क्यों आया है, किस मतलब से आया है। बेहतर होगा तू यहाँ से चला जाए। I've had enough of your nonsense। मैं यहां से नहीं जाऊं जब तक तुम्हारे साथ हिसाब चुकता नहीं कर। मैं कहीं नहीं जाऊं। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, वो तो तुम दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक मिनट, डैड वहां मेरे लिए आए थे, मुझे वहां से लेने आए थे, दैट्स इट। मॉम, मैंने आज तक रूपाली मॉम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं जानना चाहती थी कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी आदतें। इसलिए मैं उनके घर गई थी और वहाँ मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तब जाके डैड वहाँ आए थे, मुझे लेने आए थे।
हम डैड ने कभी आपसे झूठ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे। डैड तो आपको कॉल भी करने वाले थे, लेकिन मैंने रोक दिया थिंकिंग कि आज आपका बहुत स्पेशल डे है, और ये सब सुन के आप बहुत अपसेट हो जाते। सॉरी, आज डैड ने मेरी वजह से आपसे झूठ कहा। आपको जवाब चाहिए था ना, आपको आपका जवाब आपकी बेटी नहीं दे दिया, तो अब आप खामखा क्यों? आज इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूं, उसे देख रहा हूं, उसकी आवाज सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मन करता है तुम्हारी ये बात सुनकर मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सालों का कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं मैं यहां पर, और आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। जिसका पाप है उसी को हवाले करके जाऊंगा। सुहानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारा ये बाप एक विलन है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें बचपन से मेरे बारे में ऐसी बातें सुनाई गई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गया, लेकिन किसी ने मुझसे यह पूछा कि मैंने ऐसा क्यों, उसके पीछे वजह क्या थी। वही वजह है मैं आज बताने आया हूं। लेकिन ये सब कुछ आप बाद में नहीं बता सकते। आज मॉम का बर्थडे है, खुशी का दिन है। उनकी खुशी खराब करके आपको क्या मिलेगा? शायद कुछ नहीं मिलेगा, और शायद बहुत कुछ मिलेगा। और जिस नील खन्ना की खुशी की तुम्हें इतनी फिक्र है ना, उसी आदमी ने मेरी खुशियां छीन ली। इसकी गलत हरकतों ने मेरी दुनिया बदल दी। इस आदमी की वजह से मैं रूपाली से अलग हुआ। इस आदमी की वजह से मुझे अपनी बेटी से अलग होना पड़ा। तुमने इसका झूठ तो रेक्टिफाई कर दिया, और सालों से मेरा जो नुकसान हुआ है उसे कौन रेक्टिफाई करेगा? डैड। सुहानी, तुमने इस आदमी का सिर्फ एक ही रूप देखा है। आज मैं तुम्हें इसका दूसरा रूप दिखाऊंगा, और जब तुम वो रूप देख लोगी तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी कि तुमने इस आदमी को अपना बाप माना। रोनी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। कि पूछ भी क्यों रही हो इस आदमी से? तो कोई मतलब नहीं होता इससे बात करने का। मैं हूं, जो जानना है तुम्हें मुझसे पूछो। नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। मॉम, बिलीव मी, डैड सिर्फ मेरे लिए आए थे, मुझसे मिलने आए थे। दैट्स इट। ये जो बोल रहे हैं वो वजह है सुमन। आज वही दिन है जब 22 साल पहले रूपाली ने नील के सामने अपना प्यार कन्फेस किया था। क्यों मिस्टर नील खन्ना, सच कह रहा हूं ना मैं? I don't even believe your nonsense, Ronnie. मतलब तुम कहीं से कोई डेट लेकर आ जाओगे, हमारे सर पर थोप दोगे और ये आशा करते हो कि हम तुम्हारी बात को मानेंगे। We'll take you seriously. Is that? कहीं से नहीं नील, मेरे पास सबूत है। रूपाली की ये डायरी, तुम्हें याद है ना रूपाली को डायरी लिखने की आदत थी? तो देखो उसने डायरी में क्या लिखा है। 18 मई 1993। आज वो हो गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने नचिकेत को प्रपोज किया, एंड गेस व्हाट, उसने भी तुरंत हां कर दी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें मेरे लिए इतना प्यार था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे तो कई बार नील ने मुझे छुआ है, लेकिन आज जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, आई वॉज थ्रिल्ड। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी कशिश उसके छूने में थी। आज नचिकेत ने मुझे प्यारा सा टेडी गिफ्ट, प्यार का इजहार करने के बाद उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट।
मैंने पूरी रात उस टेडी को अपने सीने से लगा कर रखा। आई लव हिम सो मच माय नचिकेत। तो क्या रोनी, तो व्हाट? तो ये रूपाली की डायरी के पन्ने पढ़ पढ़ कर तो क्या जताना चाहता है? यहाँ जितने लोग हैं सब जानते, रागिनी भी जानती कि रागिनी से शादी हुई, उससे पहले मेरा रूपाली का रिश्ता था। लेकिन जिस दिन रागिनी से मेरी शादी हुई उस दिन वो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर आज तुम क्यों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर चले गए? अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ का बर्थडे छोड़कर अपनी प्रपोज एनिवर्सरी मनाने चले गए? क्या प्रपोज एनिवर्सरी? तू डायरी देख देख कर डेट बोल रहा है, मुझे ऐसी कोई डेट याद नहीं। और सुन, मुझे नहीं पता कि तेरी एंग्स ये कहां से आ रही है, किस बात का कोफ्त है तुझे, तू इतना नाराज क्यों है। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि जिस दिन रागिनी और मेरी शादी हुई उसी दिन रूपाली के साथ मैंने हर तार काट दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता। तू कब उसकी जिंदगी में आया, तुम दोनों कैसे मिले, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, प्यार नफरत झगड़े वगैरह वगैरह। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ना मैं जानता हूं ना जानना चाहता हूं, और जो तुझ पर बीती है उसका जिम्मेदार तू मुझे मत ठहरा, समझा? तुम हो जिम्मेदार नील खन्ना, तुम ही हो जिम्मेदार। फिर क्या ये चिल्लाने से, रूप दिखाने से क्या सच बदल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं कुछ समझ रहा हूं कि क्या कहना चाहता है। अगर तेरा और रूपाली का रिश्ता कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। तो अपनी गलती मेरे सर पे मत थोप। मेरी कोई गलती नहीं थी। गलत हरकतें तो तुम्हारी और रूपाली की। क्या 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 गलत हरकतें रूपाली और मैंने की? सिर्फ दोस्त थे हम रानी। झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तुम्हारा रिश्ता दोस्ती के आगे बढ़ चुका था, तुम्हारी शादी से पहले भी, तुम्हारी शादी के बाद भी। अब बस भी करो रोनी। मैं सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स देख चुकी हूं। उससे यह साबित हो जाता है कि उसके पिता तुम हो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से तुम ये बात कह रही हो ना, आई विश रूपाली भी उतनी ही कॉन्फिडेंट होती। जब रूपाली को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उसने अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। उसके डिटेल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो क्या तू पैटर्निटी टेस्ट करवाया था तो क्या कहना चाहता है? सो व्हाट? I'll get to it. Listen to me. May 1998, वो पीरियड याद है तुम्हें रागिनी? Does it ring a bell? तब मिस्टर नील खन्ना यूएस में थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब वो वहां से लौटा, क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो यूएस में रूपाली से मिला था? उन दोनों ने वहां पे कुछ दिन साथ गुजारे, कुछ हसीन पल, कुछ दिन के, कुछ रात के, राइट? बोलो रागिनी, बताया था तुम्हें? नहीं ना, ऑब्वियसली। कैसे पता था? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, नील ने रूपाली के साथ टाइम स्पेंड किया था मेरी गैर मौजूदगी में, और उसके बाद नील इंडिया लौट आया, और फिर उसके ठीक 1.5 महीने बाद रूपाली प्रेग्नेंट हो। जब मुझे यह पता चला, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। आई वॉज ऑन 7th हेवन, क्योंकि उस टाइम पे मुझे तुम दोनों की हरकतों के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैंने रूपाली को उसके डॉक्टर से बात करते हुए सुना। डॉक्टर पाली बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। आई एम सीरियस डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे का बाप कौन है। के? वो कोई मजाक नहीं था। She was damn serious about it. ये रहा वो रिपोर्ट। देखो, ये देखो वो रिपोर्ट। देखो रागिनी, तो इसमें भी तो यही लिखा है ना रोनी कि पिता तुम हो। रागिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, राइट? बाय गॉड्स ग्रेस फूली फली फैमिली है तुम्हारी। तो जब तुम प्रेग्नेंट थी, क्या तुमने कभी भी अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था? रोनी! एग्जैक्टली माय पॉइंट।
तुमने ऐसा नहीं करवाया था क्योंकि तुम श्योर थी कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। लेकिन रूपाली को डाउट था, रूपाली को डाउट था कि कहीं नील उसके बच्चे का बाप तो नहीं, और इसीलिए उसने वो पैटर्निटी टेस्ट करवाया। एंड दैट्स द गॉड डैम पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। हो गया तेरा, अगर नहीं भी हुआ है तो आगे एक शब्द मत बोलना। नहीं मानता हूं कि रागिनी मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी में उसका वही दर्जा है जो तब था। मैं एक डॉक्टर हूं रोनी, आज तक जान बचाता आया हूं, इससे पहले कि आज मैं किसी की जान ले लूं। Want you to be. रागिनी, ये रागिनी, रागिनी।